हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। हमारी जो श्रृंखला चल रही है, विगत आए हुए एग्जाम के अंदर पेपरों का सॉल्यूशन कर रहे हैं और जिसके अंदर स्पेशल राजस्थान जी के आज इसी क्रम में एक स्कूल लेक्चरर के पेपर के अंदर हम देखेंगे कि राजस्थान जीके से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन आए ताकि आपके आगामी एग्जाम के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। आइए, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो विगत पेपरों के अंदर आ रखे हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, ये तो रीजनिंग का था। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 2 नंबर। क्या कह रहा है वो देखिए। पूछा जा रहा है आपको कि किस लोक देवता का जन्म उड़ू काश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ है। अक्सर आप देखते हैं कि हमारे राजस्थान जीके के अंदर जो टॉपिक है लोक देवता, आजकल लोक देवता से जो क्वेश्चन आने लग गया है वो उनकी जन्म स्थली से विशेष आने लग गया। और यदि मैं पूरी ही चर्चा करूं तो उनके जीवन परिचय से क्वेश्चन आता है आजकल। या तो उनकी जन्म स्थली पूछी जाती है या फिर उनका परिचय, यानी कि माता पिता पत्नी घोड़ी जो भी है उनसे रिलेटेड। यहाँ पर है कि किस लोक देवता का जन्म उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर जिले के अंदर हुआ है, तो वो है आपके रामदेव जी। कौन है? याद रखिएगा, रामदेव जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो कवि भी है, याद रखिएगा। इनकी एक रचना है जिनका नाम है 24 बणिया, और इनके द्वारा एक पंथ भी चलाया गया है जिसका नाम है कामड़िया पंथ। इनके पिताजी का नाम है अजमाल जीरा कंवरा, मेणा देरा लाल यानी कि माताजी का नाम, और नेतलरा भरतार यानी कि पत्नी का नाम। याद रखिएगा, रामदेव जी हैं जिनका जन्म उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर जिले में हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला फिर रीजनिंग से संबंधित, ये लीजिए, राजस्थान जीके से संबंधित है आपके। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है वो देखिए। पूछा जा रहा है आपको कि निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपुताना में स्थित नहीं थी। आप सब जानते हैं कि 1857 क्रांति के तहत हमारे राजस्थान के जो अंदर है वो कितनी छावनियां, 6 छावनियां पड़ते हैं। कौन कौन सी? तो देखिए, सबसे बड़ी छावनी है आपके नसीराबाद, सबसे छोटी है आपके देवली, सर्वाधिक विद्रोह वाली है एरिनपुरा, वर्तमान राजस्थान से जो बाहर है वो है नीमचेक, और 2 ऐसी है जिन्होंने विद्रोह नहीं किया। वो एक तो है आपके, याद रखिएगा, ब्यावर, और एक है खेरवाड़ा। ये टोटल आपके कितनी? 6। ठीक है, तो यहां पर कौन सी नहीं है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने 3, टोंक नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन। अच्छा, राजस्थान जी के संबंध नहीं। अच्छा, ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है 1857 विद्रोह के समय राजपुताना के एजेजी कौन थे? एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल। और एजेंट टू गवर्नर जनरल, और बात हो रही है कब की? 1857 की। तो उस समय थे, याद रखिएगा, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप सब जानते होंगे कि जब यहाँ हमारे साथ देसी रियासतों के साथ जब संधियां होती है, उसके बाद में अंग्रेज यहाँ प्रशासन चलाने के लिए एक रेजिडेंसी की स्थापना करते हैं जिसका नाम है राजपुताना रेजिडेंसी। और उसी राजपुताना रेजिडेंसी का जो प्रमुख होता है वही होता है आपके एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। पहला एजेंट टू गवर्नर जनरल जो बना था वो था इब्राहिम लोकेट, लेकिन 1857 के समय कौन था? तो याद रखिएगा, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11। क्या कह रहा है देखिए। मार्च 1948 में किन 4 राज्यों को जोड़कर एक मत्स्य संघ का निर्माण किया गया?
ये जो मत्स्य संघ है, इसको नाम देने वाले तो थे के एम मुंशी, याद रखिएगा। ठीक, मत्स्य संघ का जो गठन है वो हुआ है आपके 18 मार्च 1948 को। और ये जो मत्स्य संघ है ये राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण है। और इसके अंदर कितनी रियासतें, तो 4 रियासतें जोड़कर मत्स्य संघ बना था। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कौन से चरण में हुआ, कमेंट करिएगा। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कौन से चरण में हुआ, आप में से कौन इसका आंसर बताएगा कमेंट करके। फिर कह रहा हूं, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कौन से चरण के तहत किया गया, बताइए। और मत्स्य संघ में कितनी, 4, कौन सी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4, इन 4 रियासतों को जोड़कर यह संघ बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला कौन सा क्वेश्चन है वो देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14, और बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। कालीबंगा का जो उत्खनन है वो कितने स्तरों में हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो ये कालीबंगा किस जिले में है, तो याद रखिएगा हनुमानगढ़ में। ठीक है, ये आपके किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा घग्गर। खोज करने वाले कौन है, तो याद रखिएगा ए घोष। और उत्खनन का कार्य करने वाले कौन है, तो याद रखिएगा बीबी लाल, बीके थापर और एक खर्रे, याद रखिएगा। ये 3 आपके क्या है, उत्खनन करता, ये खोज करता, ये नदी और ये स्थल। और कालीबंगा का अर्थ आप जानते ही हैं, काली चूड़ियां या काले रंग की चूड़ियां। ये जो कालीबंगा है इसका जो उत्खनन का कार्य है, ये याद रखिएगा 3 काल में 5 स्तर पर की गई थी इसकी खुदाई। 3 काल और कितने स्तर, 5 स्तर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए। एक ये 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी। हाँ, देखिए कि सरदार पटेल को किस देशी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी थी। आप सब जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई जो पटेल हैं, देखिएगा हमारे पूरे भारत में कितनी रियासतें थी, तो 565। इनमें से 562 रियासतों का तो क्या हो गया था, विलय। लेकिन 3 ऐसी रियासतें थी जिनका विलय नहीं हो पाया था, वो है आपके जूनागढ़, हैदराबाद, एक तो है आपके जूनागढ़, हैदराबाद और याद रखिएगा कश्मीर। तो इनमें से ऐसी कौन सी रियासत है, भोपाल का तो कोई रोल भी नहीं इसमें, ऐसी कौन सी रियासत है जिसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी, तो याद रखिएगा इनमें से जो है वो है आपके ऑप्शन नंबर 4, याद रखिएगा हैदराबाद। इसके खिलाफ, हैदराबाद के खिलाफ। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है, तेजाजी की पत्नी का नाम क्या है, ये लीजिए। आजकल क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, तेजाजी की पत्नी का नाम देखिए। तेजाजी की एक तो जन्मस्थली याद रखिएगा कौन सी है, खरनाल। वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि खरनाल जो कि आपके नागौर जिले में है, यहां पर स्थापित किया जा रहा है तेजाना। क्या स्थापित किया जा रहा है, तेजाना, यानी कि वीर तेजाजी की जो पूरी जीवनी है उनसे संबंधित ये मान लो कि वहां पर आपके पनोरमा स्थापित होगा, एक तरह का एक पर्यटन स्थल बनेगा तेजाना। इनकी कर्म स्थली जो है वो याद रखिएगा बांसी दुगारी। बांसी दुगारी, और बांसी दुगारी कहां पर है, तो याद रखिएगा बूंदी में। इनका जो ससुराल है वो है याद रखिएगा पनेर में। पनेर है आपके अजमेर में। इनका जो प्रसिद्ध, पहले मुख्य मंदिर की यदि आप बात करते हैं तो इनका मुख्य मंदिर है खरनाल में, लेकिन प्रसिद्ध जो मेला है वो है परबतसर, परबतसर नागौर का। ठीक है, और तेजाजी की
माँ का नाम, अच्छा यहाँ पत्नी का पूछ रहा है क्या? चलिए माँ का नाम आप कमेंट करके बताइए, बाकी पत्नी का नाम आप जानते हैं पेमल। और वैसे संत जो मीराबाई है ना, उनके बचपन का नाम भी पेमल था, याद रखना। मीराबाई के बचपन का नाम पेमल था, और यहाँ पर तेजा जी की पत्नी का नाम भी क्या है? पेमल, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 20। मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य है जो सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है? मेवाड़ क्षेत्र का ऐसा कौन सा नृत्य है जो हावण भादवा महीने 40 दिन तक करे? तेरे ताली, बम, गिद्दड़ या घुंगरी? देखिए, तेरे ताली जो नृत्य है, ये आप सब जानते हैं रामदेव जी की आराधना में होता है, और इनकी जो जन्मस्थली है वो पादरला गांव पाली है। ठीक है। बम जो नृत्य है ये मेवात क्षेत्र का है, अलवर भरतपुर। गिद्दड़ है शेखावटी का। तो फिर बचा ही ऐसा एक नृत्य जो कि आपके मेवाड़ का है, वो कौन सा है? घुंगरी नृत्य। ये जो घुंगरी नृत्य है ये थाली और मांदल वाद्य यंत्र के साथ 40 दिन तक किया जाता है, और इसे राई नृत्य भी कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम क्या है? याद रखिएगा, घुंगरी या राई नृत्य, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 21। किस सभ्यता स्थल में उत्खनन से चांदी की 8 पंचमारक मुद्राएं प्राप्त हुई है? 8, देखिएगा कितनी पूछ रहा? 8, और वह है बेराट। एक स्थान है आपके बेराट। बेराट जो स्थान है वो आपके जयपुर के अंदर है। इसका प्राचीन नाम हुआ करता था विराट नगर। राजा विराट के पास में महाभारत के अंदर आप देखते हैं कि पांडवों ने अज्ञातवास यहीं गुजारा था, और ये बाण गंगा नदी के किनारे है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि बेराट से हमें 36 मुद्राएं मिली है। कितनी? 36 मुद्राएं मिली है, ये याद रखना है। इनमें से 8 तो हैं आपके क्या? याद रखिएगा, पंचमारक मुद्राएं। 28 जो हैं वो है आपके, याद रखिएगा, इंडो ग्रीक। कौन सी है? इंडो ग्रीक। इन 28 में से 16, याद रखिएगा, यूनानी राजा मिनांडर की है। यूनानी राजा मिनांडर। अब इसको वापस समझिएगा। देखिएगा, बेराट है, बेराट जयपुर, प्राचीन नाम विराटनगर, बाणगंगा नदी के किनारे। इस बेराट से टोटल हमें 36 मुद्राएं मिली है। 36 में से 8 तो है पंचमारक मुद्राएं। पंचमारक या आहत मुद्राएं, यानी कि पंच यानी कि आघात करके बनाई जाती है। ठीक है। और 28 तो कौन सी है? इंडो ग्रीक। 28 में से 16 है यूनानी राजा मिनांडर की मुद्राएं, जो कि सूती वस्त्र में लिपटी हुई मिली। यानी कि बेराट से आपको याद रखना है टोटल है 36। टोटल मुद्राएं कितनी है? 36। इनमें से 28 है इंडो ग्रीक, 8 है आहत या पंचमारक। इनमें से 28 में से 16 है, याद रखिएगा, यूनानी राजा मिनांडर की। तो टोटल 36। 36 में से 8 है इंडो ग्रीक, 36 में से 28 है इंडो ग्रीक, 8 है आहत पंचमारक, और इस 28 में से 16 है यूनानी राजा मिनांडर। तो बेराट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बेराट से क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने क्या कह रहा है? राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? आजकल देखिए, ये जो मेवाड़ के शासक है ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं। प्रमुख राजा का नाम देता है और पूछता है कि इसकी मृत्यु के बाद में अगले कौन बने। समझ रहे हैं आप? प्रमुख राजा का नाम देंगे और ये पूछेंगे इसकी मृत्यु के बाद में कौन बने, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। तो राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का अगला शासक कौन बना? देखिए, सांगा। सांगा के बाद में बनते हैं आपके रतन सिंह। रतन सिंह के बाद में बनते हैं विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के बाद में अस्थायी रूप के अंदर आ जाता है बनवीर, और बनवीर के बाद में आते हैं उदय सिंह। उदय सिंह के बाद में आप जानते हैं महाराणा प्रताप। यही तो क्रम है। तो सांगा के बाद में कौन बने थे? याद रखिएगा, राणा रतन सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है,
तो ये थे आपके कुछ स्कूल लेक्चरर के पेपर के अंदर आए हुए जीके के क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन है वो हम करेंगे अगले सेशन में, लेकिन आपने देखा इन क्वेश्चनों में लगभग वही क्वेश्चन है जो पुराने पेपरों के अंदर और आ रखे हैं। ठीक है, तो इनको आप पढ़िएगा, आपके एग्जाम के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होंगे। मिलेंगे अगले सेशन में फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।